नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है समस्या। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब, वह बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, गुठायत नाम तथा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिरी नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालता नहीं। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी है, फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहेब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी है। कोई छोटा सा काम करने को कहिए तो बिना नाक भोग सिकोड़े नहीं करते। कर लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। कभी कभी उनसे झगड़े बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं जितनी बेचारे गरीब की है। तरक्की का अवसर आया तो ये तीनों मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी नहीं और सब 10-10 पाते। वह अभी 6 ही में पड़ा था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जमाते और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं। 30 पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू तक, सब उससे चिढ़ते। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी है, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है। डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती थी। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में ना आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवसर आती थी और अपने व्यवहार में यह दिखाना चाहता कि मेरी दृष्टि में उसका आदर चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज़ साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज़ साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई। रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके कान फड़क कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वर्ज प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई नहीं गिराई। इसका इतना कड़ा दंड अनिश्चित है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है। मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी उसे जानते नहीं। एक ही पाजी है, इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती हैं। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। घर की ऐसी दशा होती तो आपके यहाँ चपरासगिरी क्यों करता? विश्वास मानिए, बड़ा पौड़ा आदमी है और भला की मक्खी चूस। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं। अजी अभी आप इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोले, भाई साहब, इसके घर में मानो दूध दही होता, मानो मटर चुनाव होता, चने होते, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत न हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते तो फिर क्यों न जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग भी ना मिली थी। बड़े बाबू कुछ सोचकर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। मैं कुछ मर्म समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी का उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की सहायता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता।
नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के सूत्र सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उनसे आशा नहीं रखते, कदाचित वह विस्मृत हो जाती है, किंतु मैं सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ न भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप नोटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाए तो उसके एक बीड़ी पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटकर उसे मन में कोसने न लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। यह मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कोई खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ जी, सरकार होती है, आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंस भी लगती है? हाँ हजूर, 2 भैंसें लगती है। गायें अभी गाभिन नहीं हैं हजूर। लोगों की ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कुछ खातिर करते रहो। गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जो चना मक्का ज्वार के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीज़ किस मुँह से आपकी भेंट करूँ? जी डरता है कहीं कोई डांट न बैठा दे। किस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हियावत नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुँह लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो दो। देखो लोग क्या कहते हैं, शहर में यह चीज़ें कहाँ मैसर होती है। इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहूँगा मैं कहीं ना रहूँ, इसका मेरा जिम्मा है। तुम्हें कोई कुछ न कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूँगा। तो हजूर, आजकल तो मटर की फसली है, चने के साग भी हो गए और कोल्हू भी खड़ा हो गया। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं, बस तो यही चीज़ लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हजूर ही संभालेंगे। हाँ जी, कह तो दिया कि मैं देख लूँगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्टपुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियाँ थी, उसमें मटर की फनियाँ भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें उक का रस था। तीनों उक का एक एक गट्टर कोक में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतनी में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई उक लेकर चूसने लगा, कई आदमी टाकरे पर टूट पड़े। लूट मच गई। इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ पहुँचे और कौतुक कब देखा तो उच्च स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है आपने, अपना अपना काम करो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप ले लीजिए, इन लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ कहाँ से लाए हो, यहाँ क्यों लाए हो? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूँगा। कोई हम लोगों को मुल्का समझ लिया क्या? गरीब का रंग उड़ गया, थरथर काँपने लगा, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीज़ों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियाँ न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और सहयोगियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम से भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में कुछ तब्दीली हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भवन हुआ। तत्परता की जगह आलस ने ले ली। वह अब भी कभी देर करके दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठे रहता। उसके सभी अपराध क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुरूर हाथ लग गया। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू की भेंट कर देता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब कोई यातना आ गई। एक रोज़ बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा।
कई बड़े बड़े पुलिंदे थे ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की। जब कागज़ दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर में कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदल गई, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाला राजी न हुआ। इस गरीब पर बिगड़ कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब 1 फूटी कौड़ी न मिलेगी, जाओ जहाँ फरियाद करो, देखे क्या बना लेते हैं। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने में पर ही राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की, 12 आने की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कुतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब जो 1 महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिससे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या। यह संभवतः देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर पर, जिसने उसे गड्ढरपन और दूधता का पाठ पढ़ाया। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस कायापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। वह ऐसा मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।